कुरान शरीफ तुम्हें पुराने और नए इल्मों से तुम्हारी मुलाकात कराता है। पुराने इल्म हैत फलसफा वगैरह और नई मॉडर्न साइंसेस, उन सब की जियारत ये कुरान शरीफ कराता है। एक ऐसा तोहफा अल्लाह ने कुरान शरीफ की शक्ल में हमें दिया है, एक ऐसा तोहफा जो हर मोड़ पर अल्लाह जो हर मोड़ पर हमारे और आपके लिए काफ़ी है। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। हालांकि मेरे नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे नबी हमारे दरमियान सलामत हैं। बेशक ये हमारा अकीदा भी है और हमारा तजर्बा भी है। अकीदा भी है दिल में। अकीदे का मतलब होता है, अकीदा किसी चीज़ के बारे में दिल में कोई सोच बनाई जाए जी, तो वो आपका अकीदा। जैसे हमने सोच बना ली कि हमारे मुस्तफ़ा प्यारे मौजूद हैं, ये सोच हमें कुरान ने दी है, ये सोच हमें हमारे हदीसों ने दी है और कुरान शरीफ ने दी है, हमारे कलमे ने दी है। ये तो हो गया अकीदा। और तजर्बा ये है हमारा और तुम्हारा एक्सपीरियंस कि हमारे नबी हमारे बीच में मौजूद हैं। बेशक तजर्बा क्या है? तजर्बा ये है कि वो हैं तभी हम लोग भी हैं। सुभान अल्लाह। अगर नबी ना होते तो हम न जाने कब के ख़त्म हो गए होते। जी बेशक तवज्जो है? क्योंकि जिस कुरान शरीफ को हम मजबूती से थामने की तरफ जा रहे हैं, इसी कुरान शरीफ में जगह जगह कौमों के जिक्र आए हैं, उम्मतों के जिक्र आए हैं। ये कौम आद का जिक्र है, ये कौम समूद है, ये कौम लूत है, ये कौम ऐका, ये कौम मदीन है। इन सब कौमों के बारे में अल्लाह ने इनकी दास्तानें बयान फरमाई हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, हमने कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को तबाह कर दिया, हमने उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, हमने तौबाला कर दिया, हमने ताक़त व ताराज कर दिया। हम क़हार हैं, हम किब्रिया हैं। अल्लाह फरमाता व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअ बअसुना बयातन व हुम क़ाइलून। अल्लाह फरमाता कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, तौबाला कर दिया। और जनाब उसकी शान है, वो क़हार है। कौन दिखाएगा उसे उंगली? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कौम आद को तबाह किया, कौम लूत को बर्बाद किया। अल्लाह ने कौम ऐका को बर्बाद कर दिया, कौम मदीन को बर्बाद कर दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपने ही नूरानी हाथों से कितनी बस्तियों को उठाया, आसमान में लेकर चले गए और वहीं से पटक दिया, आग की बारिशें कर दी अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने एक नबी ने अर्ज़ किया, है मेरे मौला इन्हें सबको बर्बाद कर दे, एक को भी मत छोड़। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, एक को भी मत छोड़ मेरे मौला। तो अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना ले, मैं तूफान भेजने वाला हूँ। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है? अल्लाह 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 अल्लाह। ये सब कौमें बर्बाद हो गई, मगर इसके पीछे कारण क्या था? इस बर्बादी की वजह क्या थी? जी जी इन कौमों को जो अल्लाह ने हलाक किया, उसका रीजन क्या था? कहाँ चला भाई? कहाँ जा रहा है बेटे? हाँ जल्दी पहन गया, पगड़ी बांध रहा। कितनी बढ़िया लग रही है पगड़ी, है नहीं? सुभान अल्लाह। और पगड़ी बांध के ही गया है और जैकेट पहन के आ जाएगा ये। हाँ, मगर तुम बैठे रहोगे, 1 घंटा बोलेंगे हम और 1 घंटा यूं चुटकियों में निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें घंटा किधर को चला गया। हाँ, परेशान तो नहीं हो तुम? बहुत अच्छी तकरीर। सुभान अल्लाह। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संभल के आ गए यासीन भाई, आ गए। गुलाम नबी भाई ही हैं, दिखाई दे रहे हैं। संभल तक से लोग आ गए। जी 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 माशाअल्लाह। क्या कशिश है आपकी भी यूसुफ भाई, आपकी है। और वो आले रसूल पीरे तरीक़त भी आ गए हैं। जी 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 मारहरा मुताहरा से। जी जी इंशाअल्लाह उनका नूरानी चेहरा अन करीब तुम्हारी नजरों के हिसार में होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हारे दिलों को रोशनी मिलेगी, वो आले रसूल हैं। बेशक समझ रहे? अब आले रसूल भी जो है, अल्लाह ही रहम करे। ये तो जो आले रसूल आए हैं आज, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सर के ताज हैं।
वरना साहब अल्लाह ही रहम करे, जिसे बाढ़ आ गई सैयदों की, अब बाढ़ आ गई बाढ़। और इस बाढ़ में हमारा भी हाथ है, इस बाढ़ के लाने में हमारा भी हाथ है। हमें पता है कि ये आदमी सैयद नहीं है, मगर फिर भी हम उसे सैयद कह रहे हैं, स्टेज पे कह रहे हैं, माइक में कह रहे हैं, पोस्टर में लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। अब जो उनका हाल होगा वही पोस्टर में लिखने वालों का हाल। पता है हमें कि ये नहीं है, हैं? फिर भी हम जनाबे वाला शोर मचाए जा रहे हैं, सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब, और दूर तक रिश्ता नहीं है सैयद सियादत से। नादिम साहब भी झूठ बोल रहे हैं, खतीब साहब भी झूठ बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? स्टेज का हर आदमी सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब। क्या करें, बाढ़ आ गई। कितने सैयद ऐसे ही फर्जी यहाँ हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरपुर वालों तुम्हें मुबारकबाद कि तुमने एक ओरिजिनल आले रसूल को मारियारा मुतहरा से बुलाया। सुभान अल्लाह। जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का लहू है, शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत क़िबला हुजूर सैयद अमान मियां पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। जल्दी ही स्टेज पे तुम्हारी ज़ियारतगाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या कारण था, क्यों बर्बाद हो गए? They were destroyed. Why? क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी, सुन लेना, सिर्फ इतनी वजह थी कि वो अल्लाह ताला के नाफरमान थे। झूठ बोलते थे, चुगलियां करते थे, हसद करते थे, बुग़्ज़ करते थे, अदावतें रखते थे जनाब वाले, एक दूसरे से मारा मारी करते थे जनाब वाला, हर वक्त पार्टी बंदी लड़ाते थे। ये चौधरी साहब की पार्टी है, ये सूरमा साहब की पार्टी है जनाब वाला, ख़ानदान बात था उनके दरमियान। लड़ाई हो जाती थी तो कई कई सालों तक लड़ाई बुझती नहीं थी, जब तक के जनाब वाला ख़ानदानों के नामों निशान नहीं मिट जाते थे। ये हालत थी उनकी। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारा वक्त आ चुका है जनाब वाला। नबियों ने बार बार कहा आ जाओ सीधे रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये अल्लाह का रास्ता, आ जाओ सीधे रास्ते पे। नहीं आए तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जलाल जोश में आया। दुनिया में किसकी मजाल है जो अल्लाह के जलाल का सामना कर ले जनाबे वाला। शक्ति हो या जमाने की महाशक्ति हो, सो कॉल सुपर पावर हो, कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जनाबे वाला वो सुपर पावर है, अज़ल से अब तक एक ही पावर वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर नासिर साहब वाह वाह वाह, खैरियत? बड़ा अल्लाह ने बड़ी हैबत सितवत अता फरमाई है। हमारे कोहिनूर तिराहे पे कोहितूर हॉस्पिटल के ओनर साहब हैं माशाल्लाह, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़े दर्जे बुलंद किए हैं डॉक्टर साहब के। अच्छा हुआ मुलाकात हुई, सियासी दुनिया में भी और समाजी दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरगर्मियाँ बहुत ही मुतासिर कुन हैं। अल्लाह उम्र में बरकत दे। तवज्जो है आपकी? बता दें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बागी थे जनाबे वाला, झूठ बोलते थे। वो झूठ बोलते थे तो क्या तुम झूठ बोलते नहीं हो? वो बुग़्ज़ करते तो क्या तुम बुग़्ज़ नहीं करते हो? वो दावतें करते थे तो अल्लाह तुम बताओ कि तुम आपस में एक दूसरे से दावतें नहीं करते हो? इसका काम बहुत ऊंचा हो गया जनाब वाला। क्यों हो गया, कैसे हो गया जनाब वाला? अब क्या करना चाहिए? इसकी टांगें कैसे काटी जाए जनाब वाला? इसको नीचे कैसे किया जाए? क्या तुम ये नहीं सोचते हो? क्या तुम्हारे दरमियान में जनाबे वाला ये ख़ानदानों के सिस्टम नहीं है? ये अंधों का खानदान है, ये गंजों का खानदान है, ये प्रधानों का खानदान है? क्या तुम्हारे बीचों में जनाबे वाला पार्टी बंदी नहीं है जनाब वाला? ऐसी ऐसी पार्टियां हैं कि इस पार्टी का मुसलमान अगर मर जाता तो दूसरी पार्टी का मुसलमान उसके जनाजे में भी नहीं जा रहा। प्रधान जी का डर है कि प्रधान जी मारेंगे बहुत, नेताजी जनाब वाला सूली पे चढ़ा देंगे अगर उसके जनाजे में चले गए ये लोग, नेताजी रूठ जाए और प्रधान जी रूठ जाए। ये तुम्हें माइंड करता है, ये तुम इसका केयर करते हो। मगर एक मुसलमान के जनाजे में अगर तुम नहीं जाते हो मुसलमान होकर तो जनाबे वाला, अगर अल्लाह रूठ गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा रूठ गए तो उसको कोई केयर नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है, इसको माइंड नहीं करते हो। इस कुरान शरीफ
जिस कुरान शरीफ को के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं हम और आप हजरात, नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी तो है इस कुरान। ये कुरान हमारा दर्दमंद है, हमदर्द है, मूनिस है, गमख्वार है, हमारा डॉक्टर है, हमारा जनाबे वाला हाफिज है, हमारा नासिर है। इस दुनिया में इस कुरान शरीफ की हैसियत को हम पहचान ना पाए। कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ की अजमत को पहचानते हैं। और फिर यही नहीं बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे पैगंबर के जब कब्र में जाओगे, जब कब्र में जाएगा आदमी मोमिन मुसलमान, जब कब्र में जाएगा और बदअमलियों की वजह से अजाब के फरिश्ते उसके पास आएंगे, जब टॉर्चर करने के लिए अजाब के फरिश्ते बड़े बड़े गुर्द लेके आएंगे हजरात, उस वक्त कुरान बीच में आ जाएगा, कब्र में बीच में आ जाएगा कुरान, अजाब के फरिश्तों और जनाब उस मुसलमान के बीच में कुरान खड़ा हो जाएगा। और वो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं, आज सर फाड़ देंगे, आज सर फाड़ देंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा सर फटेगा आज कब्र में खील खील बिखर जाएगा। फरिश्ते हैं, गुर्द है, गुर्द नूरानी हाथों में। हजरात बहुत बदतमीजियाँ की थी तुमने, बहुत आवारा गर्दियाँ की थी तुमने, बड़े मोबाइलों पे फैश सीन देखे थे तुमने जनाबे वाला क्या तुरफा तमाशा किया था दुनिया में। जवानी मिली कदर न कर सके, माल मिला कदर न कर सके, अल्लाह की नेमतों पे जनाबे वाला बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम डीजे बजवाते रहे, बदमाश औरतों का डांस करवाते रहे, बच्चों की पैदाइशों के मौके पर, शादियों के मौके पर तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजते रहे और जनाबे वाला बुढ़ा भी आराम से देखता रहा। और जब बुढ़े से ये कहा गया क्या कर रहे हो तुम, तो बुढ़ा कहता बच्चे मानते ही नहीं है, आज मानेगा बुढ़ा, कब्र में जनाबे वाला फरिश्तों के गुर्द हैं हाथों में, आज खड़े हैं। मगर कुरान बीच में आ गया है। कुरान ने कहा इधर से मत आइए, आप दाहिनी साइड से आइए, तो टॉर्चर करने वाले फरिश्ते दाहिनी साइड से आ जाते हैं और कुरान की बात मान लेते हैं। दाहिनी साइड से आ गए वो फरिश्ते, तो कुरान फिर बीच में आ गया और बीच में आके कहने लगा नहीं इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम ऐसा करो सर की तरफ से आओ। तो अजाब के फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं, कुरान फिर बीच में आ जाता है, इधर से नहीं पांव की तरफ से आइए। अजाब के फरिश्ते पांव की तरफ से आते हैं, कुरान जनाबे वाला फिर बीच में आ जाता है। तो खुदा की कसम अजाब के फरिश्ते कहते हैं रास्ता छोड़ो हमारा, इसके और हमारे बीच में हाइल मत हो, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हमें अपने काम कर लेने दो। तो कुरान ने कहा हरगिज नहीं हटूंगा तुम्हारे और इसके दरमियान से। कहा क्यों नहीं हटेगा तू हमारे और इसके दरमियान से? तो कुरान शरीफ की निदा सुनिए, कुरान शरीफ का जवाब सुनिए, उस कुरान का जवाब जिस कुरान को आपने नजरअंदाज किया और करते रहे, लगातार नजरअंदाज करते रहे, मदरसों की दीवारें गिरती रहीं और जनाबे वाला आपने चंदे मस्जिदों को दिए, 20,000 का चंदा मस्जिद को और जनाबे वाला 5,000 रुपए मस्जिद को, 200 रुपए मदरसे को, 10 रुपए मदरसे को और इटली का मार्बल मस्जिद को, सूरमा साहब 50,000 रुपए दे रहे हैं मस्जिद को। मदरसे की दीवारें जर्जर हालत में खड़ी हुई हैं, खस्ता हालत में खड़ी हुई हैं। मदरसा अब गिरा तब गिरा, मदरसे की ईंटों को नैनी खा चुकी है, नौनी खा चुकी है, अब गिरा तब गिरा मदरसा। मदरसों को जनाबे वाला जीरो समझा तुमने। मैं ये नहीं कहता हूँ मस्जिदों को जनाबे वाला नहीं देना, देना चाहिए मस्जिदों को, डेकोरेटेड करो मस्जिदों को। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मगर ये क्या तुरफा तमाशा है ये लोगों के, मस्जिदों ही के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे खुले हैं और मदरसों के लिए तुम्हारे सोचों के दरवाजे बंद हैं। जबकि सच्चाई ये है, पूछ कर देख लो, अमाने मिल्लत यहाँ है, मौलाना एहसान साहब यहाँ है, कारी यूसुफ यहाँ है, तुम्हारे मौलाना फैज रज़ा यहाँ है। हजरात मोहतरम मैं बहुत कम इल्म हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास में, मगर मैंने जितना भी पढ़ा इतना पढ़ा है। मैंने उस पढ़ाई के रोशनी में जन्नत का बयान पढ़ा। जब मैंने जन्नत का बयान पढ़ा तो मुझे लंबी चौड़ी सर सब खुशहाल जन्नत में किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई है, न नूरी मस्जिद नजर आई, न मदनी मस्जिद नजर आई, न जनाबे वाला
जामा मस्जिद नजर आई, मगर मुझे उसी जन्नत के अंदर उसके एक कोने में एक मदरसे की बुनियाद जरूर नजर आ गई है। मस्जिद नहीं, मदरसा नजर आया है, मदरसे का तसव्वुर नजर आया है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह ने खुदा की कसम जन्नत में हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पढ़ाया, और इतना पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा। मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? इसी को तो मदरसा कहते हैं, जहाँ कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह पढ़ाता है, मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह सिखाता है, अल्लाह सिखाता है। हजरत आदम सीखते हैं, अल्लाह पढ़ाता है, और हजरत आदम पढ़ते हैं। इतना पढ़ाया अल्लाह ने कि मेरा अल्लाह फरमाता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए हजरत आदम को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मस्जिदों के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे ना खुलने चाहिए, मगर तुम जब मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलो तो उसके साथ इन मदरसों के लिए भी अपनी सोचो और दिलों के दरवाजे खोलो कि ये मदरसे कुरान शरीफ सिखाएंगे, तभी तो तुम नमाज़ें पढ़ोगे, तभी तो वो नमाज़ें कबूल होंगी। तुम सुभान रब्बियल अजीम कहते रहोगे और तुम इसमें अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कबूल कैसे कर लेगा? डिसिप्लिन है नमाजों की भी। बगैर वजू के कोई नमाज पढ़ ले और ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, बगैर वजू के पढ़ ले और ये कह दे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा? पागल हो गया बे। सबसे पहली शर्त है कि वजू कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर वजू की नमाज चाहे जनाब 24 घंटे पढ़ता रहे, कबूल नहीं हो सकती। शर्त पाई गई नहीं, मशरूत पाया नहीं जाएगा। अब जनाबे वाला कोई टी शर्ट में नमाज पढ़ ले, कोई नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई एक पांव यहां रखा और एक पांव 6 मीटर के फासले पर रखा और आए और जनाबे वाला बड़े हाव भाव के साथ कानों तक हाथ उठाया और औरतों की तरह सीनों पे हाथ बांध लिया। एक पांव वहां, एक पांव वहां, पहलवानी करने आया बे, नमाज पढ़ने आया। अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कर लेगा? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। जो लोग सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, अजीम रुकू में, उनकी नमाजें कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कैसे क्या हो जाएंगी? कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, दुनिया में वोट कैंसिल नहीं होते, कैंसिल है भैया ये। हम कहते हैं साहब क्यों कैंसिल कर दिए ये वोट तुमने? डॉक्टर नासिर साहब हैं वे चले गए। अरे कैसे कैंसिल कर दिया आपने? बहुत मेहनत की थी इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगे थे, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, बारिश होती रही हम पे। बहुत मेहनत से डाला था ये वोट। तो वह ब्लॉक में अधिकारी कहते हैं काउंटिंग करने वाले, देखो साहब अपनी आंखों से देख लो, रोशनाई फैल गई है इसमें, फोल्डिंग करना नहीं आया, ऐसे फोल्ड नहीं होता जैसे तुमने फोल्ड किया है। कहा साहब इतना तो हमें पता नहीं था। तो कहते हैं वो, क्या हमारे लोग तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो कहता हूँ गए तो थे, मगर मैं मंगल के बाजार को चला गया था, मैं बुद्ध के बाजार को चला गया था, मैं मस्जिद में ऐलान तो हुआ था कि आ रहे हैं वो बताएंगे, मगर मैं चला गया था मंगल के बाजार को। एक मौका और दे दो, फिर से डाल दूंगा वोट, सही करके डाल दूंगा। तो कहते नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया। ये मिसाल दी है ताकि जहन करीब हो जाए। ऐसे ही नमाजों की पेटियां खुलेंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है निकालो दोहर की नमाज, सही इनकी निकालो, कलुआ की निकालो, दोहर की नमाज, इस मलुआ की निकालो। बहुत शोर मचाता फिरता था पूरे गांव में, बेशक निकालो। तो जैसे ही दोहर की निकली तो सुभान रब्बियल अजीम है, कहा कैंसिल, सुभान रब्बियल अजीम, मलुआ कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, काम ईशा की कौन है बुजुर्ग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, एहतराम के साथ खड़े हो जाओ हमारी जमात के बावकार आलिम दीन और हमारे सरों के ताज
अहले सुन्नत की शान, नारे तकबीर, हमारी आबरू, हमारी इज्जत, नारे रिसालत, हमारा सीना चौड़ा है जिनके वजूद बासादत से मसलके आला हजरत क़िबला आलिम अजल फ़क़ीह है उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह बड़ा हसनपुर लाल मस्जिद से तशरीफ़ लाए उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तक़बाल कर। मुफ्ती साहब इधर आ जाइए, आज आ जाने दो यार, आ जाने दो भैया यार, तुम लोग भी यार। हजरत इधर आ जाए, कुर्सी पे आ जाए। तबीयत कैसी है? आप बैठ जाए। हमारी जमात के निहायत बावकार आलिम, हमारे सरों के ताज, हमारी इज्जत का निशान है क़िबला अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हज़रत का साया देर तक रखे, बीमारियों से शिफा दे। जरा जोर से कह दो आमीन। इल्म बड़ा मुस्तहज़र है। मुफ्ती तौक़ीर आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, देखूं तो इल्म बड़ा मुस्तहज़र है। जिस मौजू का मसला चाहो, जब चाहो, अलमारी में नहीं सीने में है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमें बड़ा नाज है, हमारा सीना चौड़ा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस इनसे मदद लेते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तवज्जो है आपकी? आ गए, जलसे की बहारों में इजाफा हुआ। माशाअल्लाह बड़ा एहसान किया, तला अलालत तबा के बावजूद तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। अब इनसे ही पूछ लो, आ गए हैं वो जिनसे पूछा जा सकता है। अगर किसी को सुबहान रब्बियल अज़ीम नमाज में, बड़े मुफ्ती हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम दुआ के साथ, मखरज के साथ अदा नहीं कर पाता, वो क्या करे वो? तो मैंने तो एक किताब में पढ़ा है कि जब तक उसके अजीम मखरज ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले। जी जी बेशक। मगर अजीम ना पढ़े। मगर खरसारी साहब तो अजीम ही पढ़ते रहे, मानते किसी की नहीं। सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। क्या ये दुरुस्त है? सही फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सही फरमा रहे हैं। लग गई मोहर? झूठ बोला मैंने? नमाज कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्योंकि तू अल्लाह को अजमत वाला कहने गया था, पावर वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, और बजाय ताकत वाला कह के आने के तू क्या कह के आगे वे जाहिल? फिर कहते मैं कुबड्ड रह गया। क्यों रह गया कुबड्ड? अभी तेरा बोझ ढोया 4 आदमियों ने, अभी तू जिंदा है। आज सही कर ले, आजा मदरसे में, बैठ जा मौलवी के पास। मगर मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है। चाहे नमाज पूरी की पूरी इधर से उधर हो जाए, मगर आएगा नहीं। तब आएगा जब चिकनगुनिया हो जाएगा, जब डेंग। मौलाना सब दुआ कर दीजिए, अब करवा ले दुआ। अब याद आए मौलाना साहब, अब बुला रहे हैं इमाम साहब को, पूरा घर इकट्ठे हो गए कि बुला लियो जरा उन्हें। तवज्जो है? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मस्जिदें अल्लाह का घर है, जितना हो सके उतना दो। मगर ये मदरसे, इन्हें कमजोर मत समझो, इन्हें नेग्लेक्ट मत करो। ये तुम्हारी नमाज को अच्छा करने के लिए कुरान का मखरज सिखाते हैं, ताकि वो नमाज़ें कैंसिल ना हो, प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से। वरना नमाज़ें कैंसिल हो गई, ज़ोहर कैंसिल हो गई, असर कैंसिल हो गई, मगरिब कैंसिल हो गई, ईशा कैंसिल हो गई, तो कलुआ के पास बचा ही क्या जनाब वाला? मुझे बताओ तो सही, कुछ बचा? एक नमाज बच गई, ज़ोहर की नमाज बची। अल्लाह ने फरमाया ये कैंसिल मत करो, इसका मखरज तो अच्छा नहीं था, मगर इस जमात में मेरा एक वली मौजूद था। जोर से बोलो, इस जमात में मेरा एक नेक
लोगों को बहुत चढ़ाया, बहुत उकसाया, बहुत देर हो गई, बैठे बैठे अंधेरा हो गया, चला जा। मगर फिर भी नबी के गुलाम थे। साबित कर दिया शैतान की गर्दन में उड़ के कि मनहूस तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खड़े थे वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। शैतान ऐसा ही करता है, कभी लाइट का गला दबा देता है, कभी माइक का गला दबा देता है, और नबी के गुलामों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। मेरा तो रोजाना ही साफ का पड़ता है इससे। अब मैं कहता हूं, अगर कहीं सुन रहा हो तो, अब मैं कहता हूं कि देख ले, एक भी नबी का गुलाम गया नहीं गया, तो अब क्या करेगा? कोई डायरिया, किसी डायरिया में चला जा, ताकि कल को पूरी दुनिया में शोर मचे कि मंसूरपुर की डायरिया में शैतान डूब के मर गया। शैतान है, बहुत कोशिश करता है, मगर तुम नबी के गुलाम हो। आगे बढ़ता हूं मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, दुनिया में भी तुम्हारा हमदर्द है, दर्दमंद है, और तुम्हारा मुनीस गमखार है, और कब्र की दुनिया में भी जनाबे वाला ये कुरान शरीफ तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, तुम्हारा नाज़िर, तुम्हारा मददगार है। और मैदान महशर में भी जब कोई किसी का नहीं होगा तो खुदा की कसम हदीस पाक में आता है, पूछ लो मुफ्ती साहब बैठेंगे, कुरान शरीफ अल्लाह से तुम्हारी शफाअत करेगा। सुभान से बोलो और जोर से। ये कुरान पढ़ने वाले मौलवी साहब हैं, ये आलिम दीन है, इनकी दस्तार हो गई है जनाब वाला, मिशकात शरीफ में है, ये मुफ्ती बैठे हुए हैं, हुजूर अमानविया बैठे हुए, कोई मामूली, ये मौलाना एहसान है, ये मुफ्ती तौकीन है, ये मौलाना कारी यूसुफ रज़ा संभली है, मौलाना नादिब गालिबपुर वाले वो हैं जनाब वाला, उनका तुम्हारा भी तो जलसा है। कब है? 4 मार्च को मौलाना नासिर भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी जिम्मेदार हस्तियों के मालिकान यहाँ जलवगर हैं। मैं जनाब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हदीस है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मिशकात शरीफ में है। ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइन भी बनी है, ये लाइन भी बनी है, ये लाइन जहन्नमियों की है, ये लाइन जन्नतियों की है जनाब वाला। जन्नती लाइन में हाफिज साहब खड़े हुए हैं, कितने खुश नसीब हैं ये जनाब वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर सिर्फ हाफिज ही मत बनियो, एक ही बात है, यहीं रहते सब एक ही बात है। खुश रहो, आबाद रहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितना बेदार मजमा यार। मैं अगर सुबह तक बोलता रहूं तो सुनते रहोगे, क्या बात है यार। हालांकि मैं ज्यादा तो ऊंची आवाज में नहीं बोलता हूं, फिर भी तुम सुनते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तकरीर चीखो पुकार का नाम नहीं है। आज हमारे स्टेज में चीखो पुकार हो रही है, अरे माइक किस लिए बना है? चीखो पुकार, हाय हल्ला, बोलने वाला इतनी जोर से बोल रहा है कि चेहरा लाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में है। क्या हो रहा है? ये तकरीर वो होती है जो दिल से निकले, दिल में उतरे। बेशक अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। आखिरी बात है मेरी तकरीर के पहलुओं की। हालांकि तकरीर अभी बहुत बातें, बहुत मुतकादी हालात मुतकादी हैं कि कुछ और आपसे अर्ज किया जाए, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। इसलिए मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है ये जन्नती लाइन में मौलाना खड़े हैं, आलिम दीन हाफिज कुरान, और ये जहन्नमी लाइन में जहन्नमी खड़े। एक जहन्नमी की नजर पड़ गई आलिम साहब पे, मौलाना साहब पे, यानी हाफिज कुरान पे, तो वो वहां से बोले, अतारिफुनी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो जनाबे वाला वो बोले, हाँ हाँ। तो ये कहते हैं कि ज्यादा लंबा चौड़ा तारुफ कराने का टाइम नहीं है, तो ये कहते हैं, बस एक बात बताते, कहते हैं, ए मौलाना अतई तो कभी वजू इन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। क्या ला के दिया था? जैसे तुमने इन्हें कपड़े पहना दिए, किसी दिन खाना खिला दिया तुमने जनाब वाला, 10 रुपए इनकी जेब में डाल दिए कि 1 गिलास दूध पी लेना, कुरान की एक आयत याद कर लेना, हो सकता है जनाब वाला वो आयत हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाए। बेशक। मगर तुम्हारे पास है ऐसी सोच, तालिबे इल्म मिले तो उसकी खिदमत करो,
बेशक बेशक। तालिब इल्म जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की मखलूक में से वो मखलूक है, वो शरफ वाली मखलूक के मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिदल तालिबिल इल्म, तालिब इल्म की रज़ाजोई के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा दिया करते हैं। जोर से बोलो। 10 रुपए तो 20 रुपए आलिम साहब की खिदमत कर ली जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ आज खिदमत कितनी काम आ गई। कहता है एक बार वजू का पानी लाके दिया था मैंने आपको, तो वो मौलाना साहब पूछते हैं आज बताइए मुझसे क्या आपको क्या चाहिए, तो कहता है अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ सके तो मुझे इस लाइन से निकाल लीजिए। तो जनाब हदीस में आता फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू, सुभान अल्लाह। हाथ उठाए उसने और हाथ उठा के अल्लाह से अर्ज किया ए मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है, इलाहुल आलमीन इस खादिम को भी मेरे साथ साथ जन्नत में भेज दे। निदाई हातिफ गैबी से जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ ले जा अपने साथ, तू जहाँ जन्नत में जाता है अपने साथ इसे भी जन्नत में लेके चला जा। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ भी जनाबे वाला हमदर्द है, वहाँ भी हमदर्द है। इसलिए इस कुरान का दामन कभी मत छोड़ना, कुरान को सीने से लगाना, कुरान को सर पे रखना और कुरान को जनाबे वाला घर में हमेशा पढ़ते रहना। और अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। आजकल तो कुछ अच्छा पढ़ रही है कुरान शरीफ, वरना औरतों का हाल तो बहुत बुरा है। इन्होंने भी बड़ी नाइंसाफी की है कुरान के साथ। 15 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी काला, और 80 साल की हो गई जनाब वाला तो अभी अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। हैरत है इस बात पे, क्या नाइंसाफी की बात है। अत्याचार तुम भी करते हो, अत्याचार हमारी माँ बहन भी करती है कुरान शरीफ के साथ में। ए लोगो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए लोगो अल्लाह फरमाता ए ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इस मजहब मुहज्जब को, इस कुरान शरीफ को। और जनाबे वाला मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे बीच में, इस कुरान शरीफ को अपने दिल से लगा लेना, अपने सर पर रख लेना और इस कुरान शरीफ को अपने बीच में हकम बना लेना और इस कुरान शरीफ को, इस कुरान शरीफ से अपने इस कुरान शरीफ की तालीमात पे अमल करना। हज़रात मोहतरम ये कुरान शरीफ है जो इस दुनिया और उस दुनिया में हमारे साथ है। इसलिए कुरान शरीफ आज मुझे खुशी है इतने बड़े जलसे में ऐसे मशाइख और उलमा के बीच में हमारा मदरसा, इसके उस्तादों को सलामी देता हूँ जिन उस्तादों ने कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने के लिए इन 3 सीनों में कलीदी किरदार अदा कर दिया। आज इनके सरों पे दस्तार बंदी का वो पुरकैफ मंजर तुम देखोगे। अब जनाबे वाला तुमने कुरान शरीफ के हवाले से मेरी चंद बातें सुन ली, हालांकि ये बातें अधूरी रह गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कुरान शरीफ से कितनी मोहब्बत है। जरा खंगाल के देख लो तुम्हारे दिलों को। ये मदरसा है, बड़ी मेहनत की है मंसूरपुर वालों ने, इन तालिब इल्मों का और आलिमों का ख्याल रखा है। तुम बताओ इस कुरान शरीफ को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए जो ये इक़दाम कर रहे हैं मौलाना फैज़ रज़ा और इनके तमाम असातिज़ा साथी। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ इस कुरान के लिए तुम्हारे पास कितना दिल खुला हुआ है कोई पूरे मजमे में जो इस मदरसे को 5000 रुपए पेश कर